हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी पार्ट 2। इनइक्वालिटी पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जब सिंगल स्टेटमेंट के जब क्वेश्चंस दिए जाते तो हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए और कौन सी ट्रिक है जिससे जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करके निकल जाते हैं अपन। और इसके बाद में हमने पढ़ा कि इधर और के कॉन्सेप्ट में किन किन कंडीशंस का ध्यान रखना है, कब हमें चेक करना है, कब एलिमेंट सेम होते हैं, कब क्या होते हैं, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आज इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर आपके पास में आ जाते हैं, ठीक है जी, 2, 3, 4 स्टेटमेंट आ गए, उनके बेस पर अगर कंक्लूजन आते हैं तो उनको डील कैसे किया जाता है। साथ साथ में आपके मेंस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोडेड इनइक्वालिटी, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो उसको हम डील करेंगे। इसके साथ कंडीशनल बेस्ड आ सकते हैं, यानी कि कुछ ब्लैंक स्पॉट आ जाते हैं, उनकी जगह हमें साइन सिंबल अपने पुट करने होते हैं। और इसके साथ साथ में रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी भी हम पढ़ेंगे। मतलब इस वीडियो में अपना कंप्लीट हो जाएगा आज पार्ट 2 में इनइक्वालिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले मैं बात करूं कि स्टेटमेंट का कैसे पता लगेगा कि एक से ज़्यादा है आपके। तो जहां पर भी आपका क्या लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है, तो वहां पर क्या हुआ, स्टेटमेंट ब्रेक कर दिया। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये बड़ा कोई एक स्टेटमेंट था और इसके पार्ट करके इधर से उधर हमने करके रख दिया। अब जैसे कि एक रास्ता तो आपका क्या होता है, सीधा रास्ता होता है। जैसे कि मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और सीधा डिस्टेंस है 1 किलोमीटर गया और मैं जाके डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गया। अब अगले ने क्या करा कि उस रास्ते को ब्रेक कर दिया और इधर उधर ऐसे गलियां सी बना दी। हमें फिर उन गलियों से होते हुए गुजरना पड़ेगा, जाना वहीं पर अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक ही, चीज़ें वहीं करनी है, उसी तरीके से रखना है। बस इस बार क्या होगा कि हमारा रास्ता सीधा नहीं होगा, हमारा उल्टा सीधा चलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करें हम। सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, कंक्लूजन्स देखने होते हैं। और कंक्लूजन में भी आपको ये पता होगा कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है और लास्ट पॉइंट कौन सा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका तो एम है और एम से मुझे कहाँ जाना है, ई की तरफ जाना है सबसे पहले। अब सबसे पहले हमें ओरिजिन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट अपने को देखना पड़ेगा, वो क्या है, आपका एम है। अब एम ढूंढिए एम से। अब एम आपका एक जगह है, इसके अलावा दूसरी जगह है आपका एम, लेकिन मैं इस वाले एम से मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे तो मैं जा ही नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है भाई, कहाँ पर कहीं डेस्टिनेशन पे आपको जाना है मान लीजिए, और आप घर से निकले और वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे, मतलब घर के मेन गेट से आप नहीं निकल पा रहे, राइट, कि मतलब वहाँ पर गाड़ी आपकी नहीं निकल पा रही, आपके घर के एग्जिट गेट भी है तो आप उससे निकल लो ना, अपने को तो जाना है। तो मतलब अपने को रिलेशन बनाना, अपने को ख़राब नहीं करना। यहाँ से नहीं जा सकते थे तो हम कहाँ से जाएंगे, एम से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे, एस तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर एम से मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, एस तक तो पहुँच गए। अब अपने को एस वाला पॉइंट चाहिए, एक एस से कनेक्टेड डॉट चाहिए, तो एस आप ढूंढो। एस मेरा कहाँ पर है, केवल और केवल एक जगह है, तो एस से मैं कहाँ चला जाऊँगा, टी तक पहुँच गए। साहब जाना कहाँ पर है, ई तक जाना है अपने को। एम से एस चले गए और एस से फिर कहाँ चले गए, टी। अब टी आप पकड़ो और टी से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ई की तरफ पहुँच जाएंगे। तो हमारे पास में कितनी चीज़ें आई, 3 चीज़ें आई। सिंबल कौन कौन से आए, सबसे पहले आपका क्या आया, ग्रेटर इक्वल आया, यहाँ पर आपका क्या आया, इक्वल आया, और यहाँ पर क्या आया, ग्रेटर इक्वल आया। और अगर आप देखेंगे एम और एस के बीच, ई के बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना होगा तो क्या आएगा, एम ग्रेटर और इक्वल टू ई, क्योंकि ये फादर है, ये आपका ग्रैंडसन है, तो आपका फादर को प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो आपका ग्रैंडफादर लिखा हुआ है, मतलब ये तो आपका रॉन्ग हो गया। सेम आपका एम से ई, ये आपका है, और एम से ई अभी हमने निकाला तो ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि ग्रैंडसन को प्रायोरिटी दे नहीं सकते। चलिए लास्ट पॉइंट और बचा आपका, लास्ट वन आपका क्या बचा हुआ है, इसको और देख लेते हैं अपन। तो लास्ट वन अपना कहता है, वो ये कहता है कि मुझे ओ से जाना है और कहाँ तक जाना है, एस तक जाना है। तो सबसे पहले अपना ओरिजिन पॉइंट क्या आपका ओ है, तो ओ सिर्फ एक जगह है और यहाँ पे ओ से हम कहाँ चले जाएंगे, वाई की तरफ चले जाएंगे। वाई मेरा और कहाँ पे है, वाई केवल और केवल आपका कहाँ पर है, यहाँ पे। इसके अलावा वाई आपको कहीं नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब वाई से तो ए में पहुँच ही नहीं सकता, तो इसका मतलब यहीं पे रुक गया। मतलब इस बार हमारा डेस्टिनेशन नहीं हो पाएगा, हम उलझ के रह जाएंगे। और जहाँ पर आपकी रीच ही नहीं हुई तो वहाँ पर प्रायोरिटी कैसे देंगे अपन, प्रायोरिटी का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि कम से कम अगर आपके 2 कंक्लूजन रॉन्ग हो जाए तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार मेरा आइदर और का कॉन्सेप्ट जो होता है वो भी आपका बनता है। अब आइदर और के कॉन्सेप्ट के लिए 2 कंडीशन मैंने बताई है आपको लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, वो बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो देखिए पहली कंडीशन अपनी क्या है, पहली कंडीशन ये है कि आपका एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए।
तो यहाँ पर सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है कि एम ई एलिमेंट तो आपका सेम है। सेकंड क्या, साइन का सेटिस्फिकेशन, क्या एम और ई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर आपको परफेक्ट अगर आपको बताए तो ग्रेटर और इक्वल टू ई आ जाएगा। दोनों साइन आपकी मिल रही है, ग्रेटर भी मिल रहा है, इक्वल भी मिल रहा है, मतलब सेकंड कंडीशन जो आपकी सिंबल सेटिस्फिकेशन की है, साइन सेटिस्फिकेशन की, वो भी आपकी कंप्लीट हो रही है। दोनों ही अगर आपके कंप्लीट हो गए तो इसका मतलब हमारा ये वाला इसके अंदर क्या लग जाएगा, इधर ओ लग जाएगा। थर्ड वन गलत हो गया और आपका फर्स्ट एंड सेकंड में आपका क्या लग जाएगा, इधर और, यानी कि ऑप्शन सी को टिक करो, ऑप्शन सी टिक करोगे, आपका आंसर हो गया। क्लियर, आपका किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, वहीं आपको वही सेम प्रोसेस आपको अपनानी है। वैसे ही ब्रेक करके कोमा लगा के आपके लिखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, जी से बी जाना है। तो सबसे पहले अपना ओरिजिन पॉइंट जी है, तो जी अपने को ढूंढना पड़ेगा और जी आपको मिलेगा यहाँ पर केवल और केवल एक जगह। तो जी से कहाँ पहुँच सकते हो, सी पहुँच सकते हो, लेकिन अपने को कहाँ पहुँचना है, बी तक पहुंचना है। अब सी आपका केवल और केवल एक जगह है, सी से कहाँ पहुंच जाएंगे, डी पहुंच जाएंगे, और डी अपने को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन डी केवल और केवल आपका किस जगह है, केवल और केवल आपका यहाँ पर है डी, इसके अलावा तो कहीं और है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सी से डी आ गए। अब डी से अपने को कहाँ जाना है, अब पहुँचना बी तक था, बट यहाँ तो जा नहीं सकते, तो मतलब रीच ही नहीं हो रही। इसके अलावा कहीं पर है क्या, कुछ भी देखो, यहाँ पर ए बी है, सी डी है, यहाँ पर डी नहीं, यहाँ पे डी हमने देख ही लिया, आगे डी है नहीं। इसका मतलब हमारी रीच ही नहीं हुई। जहाँ पर रीच ही नहीं हुई तो वो अपने आप ही रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी तो वहाँ देने का सवाल ही नहीं है। इसके बाद में अपने को दूसरा वाला, अब दूसरे वाले में अगर मैं बात करूँ तो मुझे कहाँ जाना है, ए से मुझे कहाँ जाना है, एच की तरफ। ये तो आपको पता लग गया होगा कि जिस साइड से मुंह ओपन होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ए से अगर मुझे एच की तरफ जाना है तो ए से यहाँ तो नहीं जा सकते, देखो जी यहाँ से नहीं जा सकते लेकिन मैंने आपको बताया कि रास्ते एक नहीं है, निकलने के कई सारे रास्ते हैं। तो हम दूसरा वाला ए पकड़ते हैं, तो ए से कहाँ चले जाएंगे, एफ चले जाएंगे। अब एफ कहाँ पर है, एफ से कहाँ चले जाओगे, ई की तरफ चले जाओगे, और ई से कहाँ चले जाओगे, एच की तरफ। क्या हमारी चीज़ें हो गई, क्या बन गई, क्या बिल्कुल बन गई। हम पहुँच तो गए, लेकिन साइन कौन कौन से आए, यहाँ पर ए और एफ के बीच में आपका क्या है, ग्रेटर। और यहाँ पर भी मतलब देखिए यहाँ पर एफ है ना, देखो अगर मैं इसको सही से बनाऊँ, देखो ए आपका एफ था, अब एफ और ई के बीच में क्या है, ग्रेटर, लेकिन ग्रेटर कौन है, आपका एफ है, तो आपका एफ ग्रेटर है और ई बराबर एच है। तो ये एक्चुअल में ऐसा बना है, जहाँ पे रीच होती है ना। अब आप ये मत सोचिएगा कि इस साइड इसका मुंह ओपन है, इसका साइड इसका मुंह ओपन है। यार देखो यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे ना, ए से कहाँ चले गए आप, एफ की तरफ चले गए, तो आपका मुंह कहाँ पे है, ए की तरफ मुंह ओपन है। लेकिन एफ से ई में रखेंगे तो एफ आपका ग्रेटर रहेगा क्या, आपका ई से, तो आपका ई यहीं पर होगा। वो साइन आपका इसी साइड है, क्योंकि तभी तो रीच हो रही है, अगर उल्टा होता तो रीच ही नहीं होती। ठीक है, तो आपका क्या आया, एक तो ग्रेटर आया और आपका इक्वल टू आया। प्रायोरिटी किसको दोगे, ग्रेटर को। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर, इसका मतलब ये वाला ट्रू हो गया। ठीक है जी, आपको ग्रैंडफादर को मिलनी थी, ग्रैंडफादर ही आपका है। इसके बाद में अपन चलते हैं सी से मुझे कहाँ जाना है, एच की तरफ। क्या सी से मुझे एस तक पहुँचा जा सकता है क्या, सबसे पहले तो ये देखो, तो ट्राई करते हैं सी से एस तक पहुँचने की, किसी भी तरीके से अपना हो जाए। तो सी वाला पॉइंट आपका ये है, तो सी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, डी की तरफ, क्योंकि इस वाले सी से तो कहीं आप निकल ही नहीं सकते, डी। अब डी से मैं और कहीं पहुँच नहीं सकता, और अपने पास में डी है नहीं, इसका मतलब ये वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया, अपना काम नहीं बैठेगा। तो केवल और केवल कंक्लूजन सेकंड फॉलो हो जाए, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ ये। और अगर ये क्लियर हो गया है तो नया क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इस नए क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप स्क्रीन पॉज कर लो भाई, और उसके बाद में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। आराम के साथ में ये हो जाएगा, इतने मैं आराम के साथ में चीज़ें हम आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कंक्लूजन्स के अंदर, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अपना ओरिजिन पॉइंट आपका क्या है, वाई है। वाई से मुझे कहाँ जाना है, आर की तरफ जाना है। और अगर मैं वाई से अगर मैं आर की तरफ अगर चलता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास में वाई है यहाँ पर, लेकिन वाई से मैं एफ चला जाता हूँ, एफ मेरा कहीं और नहीं है, एफ से आगे नहीं जा सकता, मतलब ये वाला रास्ता तो मेरे काम का नहीं कर रहा। लेकिन मैंने आपको फिर बताया कि रास्ते कई सारे होते हैं, तो उसमें से आप पकड़िए। यहाँ पर भी वाई है, वाई से वी चला गया, ठीक है जी, वी तो आपका कहीं नहीं है, वाई से मैं वी से कहाँ चला जाऊँगा, एच चला जाऊँगा, और एच से पी और पी से आर। ये लीजिए जी, बन गया ना अपना काम। यहाँ पर क्या आया, ग्रेटर इक्वल, यहाँ पर क्या आया, इक्वल, यहाँ पर आपका क्या आया, ग्रेटर इक्वल, यहाँ पर आया इक्वल। देखो ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल इक्वल। प्रायोरिटी किसको दोगे, ग्रेटर इक्वल को दोगे। क्या यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है क्या, नहीं है, तो आप गलत कर दो, बस बात खत्म। इतना ही तो है। चलिए सेकंड वन चलते हैं। आपको कहाँ जाना है, एफ से कहाँ जाना है, एम की तरफ जाना है। एफ से अगर मैं एम की तरफ अगर जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, एफ। और एफ मेरा कहाँ पर है, यहाँ पे देखो, एफ ना तो यहाँ जा सकते ना ही यहाँ जा सकते, इस एफ से तो नहीं जा सकते, इसके अलावा एफ कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया, राइट। बस इतना सा काम है, बहुत सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं होती है, आराम के साथ में चीज़ें हो जाती है। इसके बाद में बढ़ते हैं, वाई से मुझे कहाँ जाना है, आर की तरफ। वाई से आर जाना है, तो वाई से आर देखो दो वाई थे अपने पास में,
इस वाला y तो अपने को कोई काम नहीं देगा क्योंकि f है और f कहीं पे नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर y से v चले गए और v से कहाँ चले गए, h चले गए। अब h है, h से अगर मैं देखूंगा तो h से आपका p चले जाएंगे और p से क्या चले जाएंगे, r चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि y और r के बीच में, तो y और r के बीच में रिलेशन आपका क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, ग्रेटर और इक्वल। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पर तो इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर मैंने आपको क्या कहा कि जब आपके दो कंक्लूजन अगर कम से कम रॉन्ग हो जाते हैं तो उसमें वहां पर अपने को दिमाग में क्या आना चाहिए, इधर और का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब इधर और का कॉन्सेप्ट आप किस में लगाओगे, फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर। फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एलिमेंट सेम है, वाई और आर के बीच में रिलेशन डिफाइन हो सकता था कि आपका ग्रेटर इक्वल, यहाँ पर ग्रेटर भी है, यहाँ पर इक्वल भी है। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर आपका क्या लग जाएगा, इधर और, यानी कि ऑप्शन सी को टिक करो। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर, किसी भी तरीके की इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे अपने को क्या कहा गया है, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है आपका। मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि आप ये समझिए कि हम लगभग लास्ट क्वेश्चन की तरफ है, ठीक है, कि यहाँ से आगे अब आपको हम नया ही पैटर्न सिखाएंगे। बट ये आपका इतना कंफर्म हो गया, कितने भी स्टेटमेंट रख लो, अब क्या दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपको एक राय जरूर दूंगा कि इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इसमें कोई बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम पहली क्लास के अंदर इनइक्वालिटी पूरी का पूरी समझ सकते हैं, राइट। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस हमेशा ही जरूरी है कि इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर कहाँ चलना है, ए से चलना है के की तरफ। ए मेरे पास में एक ही जगह है, ए से इस साइड तो नहीं जा सकते बट इस साइड तो जा सकते हो। ए से बी पहुंच गए, चलिए जी, बी आपको कहीं पहुंचाएगा क्या, बी आपको पहुंचा देगा एक्स, ठीक है, क्योंकि बी से इधर तो जा नहीं सकते और ये भी आपका नहीं पहुंचा सकता। चलिए ये भी, ए से बी चले गए और बी से कहाँ चले जाएंगे हम, सी चले जाएंगे। लेकिन बी से सी जाने के बाद में सी आपका नहीं बनेगा, कोई बात नहीं है। और इस वाले बी से एक्स चले गए और एक्स आपका कहीं और है नहीं, इसका मतलब आपका पहुंचा ही नहीं जा सकता, गलत हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपका कंक्लूजन। अगर आपको कभी भी लगे ना तो वापस आप चेक कर सकते हो। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ए से मुझे के जाना था, ए से इधर नहीं जा सकते थे तो ए से बी चले गए। अब बी मेरे पास में दो जगह था, बी से एक्स जा सकते थे लेकिन एक्स कहीं और नहीं था, तो ये वाला गलत हो गया। बी से मैं सी जा सकता था बट सी आपका कहीं और नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से हम नहीं जा पा रहे, राइट। अब चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। और जब जहाँ पे रीच नहीं होती वहाँ प्रायोरिटी का तो कोई सवाल ही नहीं है। मुझे एम से कहाँ जाना है, सी की तरफ जाना है। एम से आप टी भी जा सकते हो, के भी जा सकते हो। अब ये आप पे पड़ेगा कि आप जाना कहाँ चाहते हो। तो मैं एम से कहाँ जाऊँगा, टी की तरफ जाऊँगा। क्यों जाऊँगा ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर मैं एम से अगर के जाता हूँ तो के का आगे वाला पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं। तो एम से टी चला जाऊँगा, टी मुझे कहीं ना कहीं पहुँचाएगा। टी से मैं कहाँ चला जाऊँगा, बी, और बी से कहाँ चला जाऊँगा, सी की तरफ। ये लीजिए, यहाँ पर भी ग्रेटर, यहाँ पर भी ग्रेटर और यहाँ पर भी ग्रेटर। प्रायोरिटी किसको, ग्रेटर को। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर मतलब सही कर दो। एल से एक्स की तरफ जाना है। चलिए एल से मुझे पहुँचना एक्स की तरफ, क्या पहुँच सकता हूँ क्या, आराम के साथ में आप पहुँच सकते हो कि नहीं हो, ये भी आपको पता लग जाएगा। एल से मुझे एक्स जाना है तो एल से मैं कहाँ चला जाऊँगा, बी की तरफ चला जाऊँगा। और बी से कहाँ चला जाऊँगा, एक्स की तरफ चला जाऊँगा। ये लीजिए, बहुत इजी काम हो गया। एल से बी गए और बी से एक्स गए, दोनों के अंदर यहाँ पर भी ग्रेटर, यहाँ पर भी ग्रेटर, ग्रेटर है यहाँ पर। तो आपके कौन कौन से कंक्लूजन सही हो गए, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, यानी कि ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्लियर, आपका किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई तो हमारा काम हो गया। और मैंने आपको कहा कि हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे जब आपके 2, 3, 4 और 5 आपके स्टेटमेंट गिवन हो। अब हम पढ़ते हैं कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके प्री एग्जाम में, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा। और ये वाला अगर आप इनइक्वालिटी देख रहे हैं ना, तो इनइक्वालिटी आप सभी को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बैंकिंग एग्जाम के लिए। मैं आपको बता दूं, रेलवे का एग्जाम होता है, रेलवे के एग्जाम में आपका मेंस वाला एग्जाम जो एएलपी वाला एग्जाम हुआ था, और इस बार मैं एनटीपीसी की मैं एग्जाम की बात करूं जो कि अभी पोस्टेड हो गए हैं एनटीपीसी वगैरह में, ठीक है, स्टेशन मास्टर बने, उनके आपके एग्जाम में इनइक्वालिटी आया था। अच्छा, इस बार सीजीएल के मेंस एग्जाम में जब पहली बार आपका रीजनिंग पूछा गया 2023 की बात कर रहा हूँ, जो मार्च का जो एग्जाम था, वहाँ पर इनइक्वालिटी के सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए थे। तो मतलब इस बार कोडेड पूछा जा सकता है, इसमें क्या। और आपके रीजनिंग में बैंक वालों को आपको पता ही है, तो मतलब हर एक को आपका इनइक्वालिटी पढ़ना चाहिए। तो कोई टॉपिकल बहुत कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके देखो, यहाँ पे डायरेक्शन दिए गए 18 से 22 के, ये आपको मतलब 18 से 22 नंबर तक के क्वेश्चन हम इसी से करेंगे। इसमें क्या होगा, कोडेड इनइक्वालिटी में सबसे पहले एक डायरेक्शन दी जाएगी ऐसा, और ये आपको घर से रट के नहीं जाना, ये हर क्वेश्चन के लिए अलग हो सकता है, तो वो अपने हिसाब से चूज करके देगा। इसमें क्या है, P
परसेंट क्यू, वहाँ पर कोडेड का मतलब आप अब तक तो आप समझ गए होंगे कि पी और क्यू के बीच में आपका अगर परसेंट आता है तो परसेंट का मतलब क्या है कि नोट स्मॉलर देन क्यू है, आपका हैशटैग का मतलब नोट ग्रेटर देन है, डॉलर का मतलब नीदर स्मॉलर नोर इक्वल है, यहाँ पर स्टार का मतलब कुछ और है, एट द रेट का मतलब कुछ और है। स्टेटमेंट में आपके कब क्या आएंगे सिंबल के अंदर, अभी तक हमारे क्या आ रहे थे आपके सिंबल ग्रेटर इक्वल ये आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएंगे कुछ साइन आ जाएंगे, डॉलर, एट द रेट, हैशटैग, जो कुछ वो नहीं लिखा होगा, और यहाँ पर उसके बेस पे ही कंक्लूजन पूछे जाएंगे। अगर मैं एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले मैं क्या करूँ कि इन सबको क्या कर लूँ, चेंज कर दूँ। किस में चेंज कर दूँ, आपका सिंबल में चेंज कर दूँ, फिर लिख लूँ और उसके बाद में कर लूँ, आपका आराम के साथ में हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा, और इसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, एक बॉक्स ट्रिक सीखते हैं, आराम के साथ में चीज़ें हो जाएंगी, दिक्कत नहीं आएगी। बॉक्स के अंदर ध्यान रखो, सबसे पहले तो लिखना क्या क्या है और क्या नहीं लिखना ये आप समझ लो। यहाँ पर हम ग्रेटर लिखेंगे, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल लिखेंगे, यहाँ पर लेस लिखेंगे, यहाँ पर लेस इक्वल लिखेंगे, और मिड में क्या रहेगा, इक्वल। मिड में इक्वल क्यों रहता है, क्योंकि भैया एक बात बताऊँ क्या, जो इक्वल वाला होता है वो इधर वाली फैमिली और इधर वाली फैमिली दोनों में बराबर है। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या दिया गया ये आप समझो, पी परसेंट क्यू, परसेंट का मतलब आपका क्या है, पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू। देखो आपके साइन तीन टाइप के हैं, या तो आपका क्या है ग्रेटर है, या आपका स्मॉलर है, और या आपका क्या है इक्वल है। ये कह रहा है कि परसेंट का मतलब स्मॉलर नहीं है, अगर स्मॉलर अगर नहीं है मतलब लेस नहीं है, तो अब आपका क्या बचा, ग्रेटर और इक्वल बचा। तो ग्रेटर और इक्वल आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा परसेंट, तो परसेंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इससे भी अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप क्या करें कि नोट स्मॉलर देन बताया ना आपको, तो स्मॉलर नहीं है तो उसके जस्ट उसके डायगनली अपोजिट जो आएगा ना वही आएगा आपका। तो ये नहीं था तो इसका डायगनली अपोजिट ही आ गया। चलिए इसके बाद में देखते हैं, पी हैशटैग क्यू नोट ग्रेटर देन। अब आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपका सिंबल क्या आ जाता है, आपका हैशटैग आ जाता है, तो हैशटैग का मतलब क्या है कि ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब लेस और आपका इक्वल हो सकता है। और ग्रेटर देखो, ग्रेटर नहीं है तो इसका डायगनली अपोजिट, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैशटैग आ जाएगा, हैशटैग यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में क्या है, डॉलर, नीदर स्मॉलर नोर इक्वल, आपका ना तो स्मॉलर है और ना ही इक्वल है, तो आपका क्या बचेगा, ग्रेटर बचेगा। स्मॉलर और इक्वल नहीं है तो इसका डायगनली अपोजिट, इसका मतलब डॉलर आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। स्टार, स्टार का मतलब नीदर ग्रेटर नोर इक्वल, आपका ना तो ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। और लास्ट वन बचा आपका क्या, एट द रेट, तो वो आप अपने आप ही रख दो क्योंकि 5th नंबर का आपका सिंबल यहीं पर आएगा, तो ये आपको 5 सिंबल दिए जाएंगे। अब हमने ये बॉक्स को बना लिया। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन आपका वही है और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बना के रखा है। अगर आप इससे मैच करना चाहते हैं तो आप आराम के साथ में मैच करिए, वहीं की वहीं सारी चीज़ें अपनी, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे हैशटैग, यहाँ पे स्टार और यहाँ पर एट द रेट, सेम आपका लिखा हुआ है। अब हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन आपको याद करवाना चाहता हूँ। इस लाइन के अंदर वो आपका क्या है, अगर जब कभी भी आप डायरेक्ट चलेंगे तो आपको क्या करना है, कोई चेंज नहीं करना, नो चेंज, राइट। लेकिन अगर आप रिवर्स चलते हो, अगर आप रिवर्स चलते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये दिमाग में रखना, बस इतना सा अगर दिमाग में याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब डायरेक्ट और रिवर्स का मतलब क्या है, डायरेक्ट का मतलब क्या है, आपका लेफ्ट टू राइट अगर आप चल रहे हो ना, मतलब सीधा ऐसे ही जाएंगे अपन, तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं करना। लेकिन जब कभी भी रिवर्स चलेंगे ना, राइट टू लेफ्ट, अगर हम इस साइड से इस साइड की तरफ अगर अपन आ रहे होंगे ना, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे वो सब दिमाग में रख लो। और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, लास्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये अब आप देखो। यहाँ पर फर्स्ट से लास्ट जाना है, बी से आर जाना है, के से एच जाना है। अब हमें बीच में ये नहीं देखना कि किसकी साइड मुंह ओपन है और किसकी साइड नहीं है, वो कॉन्सेप्ट गया अपना, ठीक है। तो बी से कहाँ जाना है, आर। अब बी से आर अगर मैं जाना चाहता हूँ तो बी से आर जाने के लिए मुझे सीधा चलना पड़ेगा कि आपका उल्टा चलना पड़ेगा, अभी आपको देखना है। तो सबसे पहले बी है, बी आपका कहाँ है, यहाँ पर बी से के गया मैं, राइट। और एक चीज़ और ध्यान रखो कि यहाँ से चले गए तो मतलब अपना क्या हो गया, रिवर्स चल गए, और रिवर्स में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और के से अपन कहाँ पहुँच गए, आर पहुँच गए, और हमारा बी से आर ही जाना था, तो बी से आर पहुँच तो गए, लेकिन आए कहाँ पर है, रिवर्स चल के आए। लेकिन ध्यान रखो रिवर्स में अपने को क्या करना है, चेंज करना है। और चेंज किस में करेंगे, आपका अपोजिट चेंज होगा। कैसा कि अगर आपको जब कभी भी स्टार को चेंज करना हो तो किस में चेंज करेंगे, डॉलर में, और डॉलर को चेंज करना हो तो किस में चेंज करेंगे, स्टार में। हैशटैग किस में हो जाएगा, इसमें, और ये हो जाएगा इसमें। लेकिन ध्यान रखो कि हमें प्रायोरिटी जब भी देनी होगी ना, तो प्रायोरिटी हम 3 एलिमेंट के बीच में दे सकते हैं, आपका डॉलर और ये आपका परसेंटेज और ये एट द रेट।
इस परिवार के मेंबर के बीच में। और अगर आपकी बात करें कि डॉलर और परसेंट और आपका इक्वल टू लड़ेंगे तो आपका जीतेगा कौन, आपका डॉलर जीतेगा। लेकिन कभी भी आप डॉलर और एट द रेट और स्टार में प्रायोरिटी नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि वो दूसरी फैमिली का मेंबर हो गया, मतलब वहाँ पे रीच नहीं होती है, राइट। तो प्रायोरिटी किस में देनी है? अपने को अपनी फैमिली में देनी है, दूसरी वाली फैमिली में नहीं देनी, ठीक है। यहाँ पर देखो डॉलर है, अब अगर आपका डॉलर है तो डॉलर को चेंज करना पड़ेगा, तो डॉलर किस में जाएगा? आपका स्टार में जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? स्टार, मतलब एक्चुअल में क्या है? स्टार आया। हैशटैग है, और हैशटैग आपका किस में आ जाएगा? परसेंट में। अब आप बताओ कि या ये दोनों अगर मैं प्रायोरिटी देना चाहता हूँ स्टार और परसेंटेज में, क्या ये एक ही फैमिली के मेंबर है? तो आप कहेंगे कि नहीं, स्टार आपका यहाँ पर है, परसेंट यहाँ पर, अदर फैमिली के मेंबर होंगे, मतलब अपने को प्रायोरिटी नहीं देनी, गलत हो गया अपना। इसके बाद में आगे की तरफ मूव करते हैं। ये समझ में आ गई ना सारी चीज़ें? ठीक है जी, अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया है उससे करते हैं सवाल और बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर सेकंड वन में आपका क्या दिया गया है? के से मुझे कहाँ जाना है? एच की तरफ। पहले तो ये देख लो कि आपको रिवर्स चलना है कि डायरेक्ट चलना है। के से मुझे एच जाना है तो के से आर और आर से एच, मुझे रिवर्स जाना पड़ेगा। लेकिन हैशटैग है, अब वो रिवर्स के अंदर अपने को क्या करना है? चेंज करना है। तो हैशटैग आपका कहाँ पर है? यहाँ पर। किस में चेंज होगा? परसेंट में। तो ये आपका परसेंट हो जाएगा। अब ये बताओ, ये परसेंट है तो परसेंट किस में जाएगा? हैशटैग में। क्या ये एक ही फैमिली के मेंबर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो अपोजिट फैमिली के मेंबर हैं, तो यहाँ पर भी प्रायोरिटी नहीं देंगे। मतलब आपका ना तो कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा ना ही सेकंड फॉलो करेगा, दोनों गलत हो गए। क्या ये तरीका आपको क्लियर हुआ क्या? अगर ये तरीका क्लियर हो गया ना तो ये समझिए कि आपके जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं है इनइक्वालिटी से रिलेटेड। चलो जी क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे अपने को क्या दिया गया? सेम आपका बना हुआ है, सारी चीज़ें अपने को ट्राई करनी है और देखनी है। यहाँ पर कहाँ जाना है? यू से मुझे एफ की तरफ जाना है। सबसे पहले यू से एच, एच से एफ, अपने को कहाँ चलना पड़ेगा? रिवर्स में चलना पड़ेगा। और रिवर्स में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। लेकिन स्टार है तो स्टार किस में चेंज हो जाएगा? डॉलर के अंदर। अच्छा जी, हैशटैग है और हैशटैग किस में हो जाएगा? परसेंटेज के अंदर। अब आप बताओ कि क्या ये एक ही फैमिली के मेंबर आएंगे? क्या डॉलर और परसेंट बिल्कुल एक ही फैमिली के मेंबर है। दोनों में से डॉलर और परसेंटेज में से अगर प्रायोरिटी देनी होगी तो डॉलर को। क्या यहाँ पर डॉलर है? क्या बिल्कुल है, तो इसका मतलब सही कर दो। जिसको प्रायोरिटी दे रहे हैं वो सेम मैच खा रहा है, तो इसका मतलब आपका वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें? चलो आगे की तरफ मूव करते हैं। एच से मुझे कहाँ जाना है? एन की तरफ जाना है। अब यार एच से मुझे अगर एन की तरफ जाना है तो सबसे पहले तो ये देख लो कि डायरेक्ट चलना है कि आपको रिवर्स चलना है। एच से एन जाना है तो एच से एफ और एफ से एन, यहाँ पर भी आपको रिवर्स चलना है, मतलब चेंज करना पड़ेगा हैशटैग। अब हैशटैग किस में हो जाएगा? परसेंटेज के अंदर हो जाएगा। परसेंटेज है तो परसेंटेज आपका किस में चला जाएगा? हैशटैग में। अब ये बताओ एक ही फैमिली के मेंबर है क्या? बिल्कुल नहीं, अलग फैमिली के मेंबर है, मतलब प्रायोरिटी नहीं दे सकते। कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन ए को टिक करो, ऑप्शन ए को आगे बढ़ा दो। क्लियर आपका? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। आगे क्या दिया गया है? टी से मुझे आर की तरफ जाना है। अब टी से अगर मैं आर जाना चाहता हूँ तो पहले तो सबसे पहले क्या सोचूंगा? यार डायरेक्ट चल रहे हैं कि अपन रिवर्स चल रहे हैं, तो टी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से आर आगे। अब चेंज करना पड़ेगा हैशटैग। हैशटैग किस में आ जाएगा? परसेंटेज में। अब ये एट द रेट है, ये आपका किस में चेंज होगा? ये किसी में चेंज नहीं होगा, ये इक्वल है, क्योंकि दोनों में इक्वल में चेंज हो जाएगा। ये परसेंटेज है। अब ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हो गए। क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ में ऐड होगा तो वो उसी फैमिली का मेंबर रहता है। तो आपका ये परसेंट और आपका ये आपका इक्वल है, मतलब एट द रेट। तो परसेंट और एट द रेट की अगर मैं बात करूँ तो प्रायोरिटी किसको देखो? परसेंटेज को। यहाँ पर क्या है? परसेंटेज को, मतलब उड़ा दो, आपका काम बन गया। यहाँ पर क्या है? के से डब्ल्यू जाना है मुझे। के से डब्ल्यू अगर मैं जाना है तो एक बात बताओ कि आपका डायरेक्ट चलना पड़ेगा कि रिवर्स? कई बार से आपका डायरेक्ट आ नहीं रहा। अब आप सोच रहे हैं कि सर डायरेक्ट का भी कोई क्वेश्चन बनाओगे क्या? तो ये वाला देख लो आप। के से डब्ल्यू जाना है तो के से आर और आर से डब्ल्यू। चलिए चलेंगे, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना क्योंकि हम कहाँ गए? डायरेक्ट गए। तो यहाँ पर डॉलर और एट द रेट, डॉलर और एट द रेट की मैं बात करूँ तो डॉलर को प्रायोरिटी दोगे। यहाँ पर क्या है? डॉलर है। चलिए हो गया, कंक्लूजन दोनों फॉलो हैं आपके, तो आपके ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। बहुत कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। क्लियर हुआ आपको ये? और क्वेश्चन करते हैं। और अपने को क्या दिया गया है? स्टेटमेंट आप सभी के सामने है, जे के और जे टी अपने को दिया गया है। तो यहाँ पर चलते हैं। अपने को सबसे पहले कहाँ जाना है? जे से के जाना है। तो जे से अगर मैं के जाना चाहता हूँ तो सबसे पहले जे से एम और एम से टी और टी से के, यानी कि पूरा ही अपने को चल के आना पड़ेगा। अब सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। एट द रेट तो एट द रेट में ही रहता है। डॉलर आपका किस में चला जाएगा? स्टार के अंदर चला जाएगा। और स्टार किस में आ जाएगा? डॉलर के अंदर आ जाएगा। क्या ये एक ही परिवार के मेंबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर स्टार अलग है, डॉलर अलग फैमिली का मेंबर है, मतलब हमें प्रायोरिटी नहीं दे सकते, गलत हो जाएगा। जे से मुझे कहाँ जाना है? टी की तरफ जाना है। चलिए जी, जे से टी अगर मैं जाना चाहता हूँ तो किस तरीके से जाऊँगा? जे से एम और एम से टी, जे से एम और एम से टी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो केवल दो ही जगह आएगा, तो एट द रेट में रहेगा। डॉलर आपका किस में रहेगा? स्टार के अंदर। स्टार और एट द रेट एक ही परिवार के मेंबर, स्टार को प्रायोरिटी, यहाँ पर स्टार है, सही हो जाएगा। कंक्लूजन सेकंड फॉलो, जो ऑप्शन बी को टिक करो, अपना हो गया। ये चाहिए स्पीड आपको, इसी स्पीड के साथ में करना है। और देखिए ना,
कोई दुनिया के अंदर कोई एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे वो आपका यूपीएससी हो फिर कुछ और हो, आप सारे के सारे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और आपके अंदर जितनी पावर है ना वो किसी के अंदर नहीं है। मैंने ये चीज़ें बहुत लेट समझी है। अगर मेरा जैसा लड़का, गाँव से उठा हुआ लड़का जिसको हिंदी तक बोलनी नहीं आती, अगर वो आ जाके इस स्टेज पर पढ़ा सकता है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है भाई, आप लगे रहो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ मेरी लाइफ में तो आप तो क्या 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 नहीं कर सकते, आप तो नई जनरेशन है, राइट। तो चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने को करते हैं 22। अब 22 नंबर कुछ खास है, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से खास है। मुझे कहाँ चलना है, सबसे पहले एम से डी की तरफ चलना है। तो एम से डी की तरफ अगर मैं जाऊँगा तो एक चीज़ देखो, एम से डी की तरफ अगर मैं जाऊँगा तो एट द रेट में रहेगा और हैशटैग इसमें जाएगा परसेंटेज में। अब एट द रेट और परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो परसेंट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मतलब एम और डी के बीच में रिलेशन आपका क्या बनना चाहिए, परसेंट का बनना चाहिए। और वापिस से दूसरा किसके बीच में पूछ लिया, एम से डी, वापिस आएंगे, बट ये आपका वापिस गलत हो जाएगा। अब परसेंट का मतलब आपका क्या है, जब आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो जाते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि इधर और देखना है, बट कोडेड में इधर और थोड़ा सा मुश्किल लगता है आपको। उसमें जब भी कभी आपके दो एलिमेंट अगर सेम आ जाते हैं तब जाके आप दिमाग पे लेके आओ कि इधर और यहाँ पर बन सकता है, राइट। तो एम से डी और एम से डी अपना एलिमेंट आपके सेम है। अब अपन साइन का सेटिस्फिकेशन देखते हैं। एम और डी में के बीच में क्या आपका परसेंट का मतलब आपका क्या है, ग्रेटर इक्वल है। अब ग्रेटर और इक्वल, तो ग्रेटर और इक्वल दोनों होने चाहिए। तो ग्रेटर का मतलब आपका क्या है, डॉलर है, और इक्वल का मतलब क्या आपका एट द रेट। क्या ये दोनों साइन आ रहे हैं, क्या डॉलर भी आ रहा है, एट द रेट भी आ रहा है, मतलब साइन का सेटिस्फिकेशन भी है। और इसका मतलब आपका क्या बन जाएगा, आइदर और, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये इस तरीके से क्वेश्चन करना था, तब जाके आपका बनता। अब देखिए कोडेड इनइक्वालिटी आपका बहुत अच्छे से क्लियर है क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चंस आपको करवा दिए। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है जी। आराम के साथ में आप कर लोगे, किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले पढ़ो। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में भी बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आना चाहिए, इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मार्क द एक्सप्रेशन P ग्रेटर देन A एज वेल एज L ग्रेटर देन T और T लेस देन L, डेफिनेटली ट्रू। अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन ऑप्शन में से क्या ऐसा रखूं कि जिससे आपका P ग्रेटर देन A और T लेस देन L आपका दोनों ही करेक्ट हो जाए, क्या मतलब एक सिंबल की वजह से। तो अब अपने को ऐसे क्वेश्चन किसकी वजह से करने, केवल और केवल अपने को ऑप्शन के बेस पे करने, क्योंकि ऑप्शन के बेस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं ऑप्शन ए को रखता हूँ तो ऑप्शन ए को अगर मैं यहाँ से यहाँ ऐसा रखा मैंने, मतलब ये लेस इक्वल टू है, तो क्या P से मुझे A की तरफ पहुँचना हो जाएगा, क्या नहीं होगा, तो मतलब ये तो गलत हो गया। बट अपने को तो सही करना है, इसका मतलब ऑप्शन ए तो किसी भी तरीके से आपका क्लियर नहीं हो सकता कि ये आपका आंसर बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ऑप्शन क्या कहता है, ग्रेटर। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर रख देता हूँ तो एक चीज़ आप समझो कि अगर मैंने ग्रेटर रखा तो P से और A के बीच में, P से A के बीच में अगर मैं देखूँ तो प्रायोरिटी किसको दोगे, आप ग्रेटर को दोगे क्योंकि पहुँच से आ रहे हो, ये तो आपका सही हो जाएगा। क्या L से T जाना है मुझे, यार L से T अगर मैं जाना चाहता हूँ तो L से T में पहुँच जाऊँगा और प्रायोरिटी किसको दोगे, ग्रेटर को ही दोगे, और यहाँ पर भी क्या आपका ग्रेटर ही है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तो अपने को सोचना ही नहीं है, ठीक है ना, और आगे और कोई सा आपका हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है ऑप्शन ई के अंदर, इधर ये भी हो सकता है और ये हो सकता है। अगर यार ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट में लेस देन, लेस इक्वल तो आपका हो ही नहीं सकता, तो केवल और केवल आपका ऑप्शन बी ही होगा। कई बार इस तरीके की ऑप्शन दे देता है तो उसका ध्यान रखना, कई बार अपने को जल्दीबाजी में आगे नहीं बढ़ जाना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 की तरफ। अब अपने को क्या रखना है इन सब सिंबल की वजह से, मतलब ऑप्शन सारे के सारे चेक करने यहाँ के ऊपर कि आपका B@n और L ग्रेटर और इक्वल टू D डेफिनेटली ट्रू हो जाए, दोनों आपके ट्रू होने चाहिए। अब सबसे पहले किसको रखेंगे, ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए के अंदर रखें तो ये आपका इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल। क्या आपका ग्रेटर इक्वल और इक्वल ही आए, क्या आपका ग्रेटर को कभी प्रायोरिटी मिल सकती है, क्या मिल ही नहीं सकती, पहला ही गलत हो जाएगा। तो मतलब पहला वाला ऑप्शन तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, गलत हो गया। चलिए जी, इसके बाद में अपन क्या रखेंगे, बी वाले ऑप्शन को रखेंगे। बी वाले ऑप्शन में आपका क्या है, ग्रेटर है, लेस है। अगर ग्रेटर और लेस आ गया तो मुझे आप देखो बी से एन जाना है, तो बी से एन में पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया। हमें जल्दी करना है, हमें ऐसा नहीं करना। मैं आपको सारे रख के थोड़ा ना बताऊंगा, जितना जल्दी आप सोच सकते हो उतना सोचो, जितना अपना थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकते हो। देखिए एग्जाम, सरकारी एग्जाम वही है दिया गया जो आप जितना पेन का कम यूज़ करोगे और अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करोगे, वो बच्चा जल्दी सक्सेस होगा। इसके बाद में ऑप्शन सी की तरफ आते। ऑप्शन सी अपने को क्या दिया गया है, ऑप्शन सी के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपने को क्या दिया है, ग्रेटर दिया गया, इक्वल दिया गया है। यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है और यहाँ पर ग्रेटर है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर B से N के बीच में तो आप ग्रेटर को प्रायोरिटी दे दोगे, ये तो ठीक हो जाएगा। लेकिन L से D अगर मैं जाना चाहता हूँ तो L से D के अंदर आपका ग्रेटर आ जाएगा और ग्रेटर को प्रायोरिटी दोगे, बट यहाँ तो ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अच्छा जी, कोई बात नहीं है, अपने को ऑप्शन डी चेक कर लेता है। एक ऑप्शन को चेक करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका ग्रेटर, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल, यहाँ पर इक्वल और यहाँ पर ग्रेटर, लास्ट में आपका वापस क्या है, आपका एक ग्रेटर आ गया। लेकिन एल से डी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेटर तो आप प्रायोरिटी दे नहीं सकते ना, तो ये आपका गलत हो गया, ऑप्शन ई को टिक कर दो। अब आप ऑप्शन टी को, मतलब आपकी कैलकुलेशन, आपकी पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए सब चीज़ों के अंदर कि अगर आपने एक बार चेक कर लिया तो दोबारा नहीं करोगे, ऑप्शन ई को टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ये आपके अंदर होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास में। लेकिन अगर अभी तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको करके बता सकता हूँ आराम से साथ में सारी चीज़ें। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ग्रेटर है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है। बी से एन जाना है तो बी से एन अगर मैं जाऊँगा तो ग्रेटर को प्रायोरिटी, यहाँ पे ग्रेटर है। यहाँ पे एल से मुझे डी जाना है, एल से डी अगर जाऊँगा तो इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल को प्रायोरिटी, ग्रेटर इक्वल है, दोनों ट्रू हो गए तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 की तरफ। अब अपने को क्या कह रहा है कि अपने को इस ये वाला जो अपने को सिंबल इसने दे दिए, अब एलिमेंट जो है ना यहाँ पे एल एन पी ए ये आपके हैं और ये आपको दिया गया है कि आप इन सब को रखिए ऑप्शंस के वाइज कि आपका P से अगर मैं A की तरफ जाना चाहता हूँ तो P से अगर A की तरफ अगर मैं जाना चाहूँ तो वो डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, ट्रू नहीं, डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, मतलब वो रॉन्ग होना चाहिए। चलिए एल एन पी ए रख लेते हैं सबसे पहले, एल एन पी और ए ये आपका है, ठीक है। ओके, मुझे लगता है कि अपने को कलर चेंज कर लेना चाहिए वरना वाइट लगेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या रखना है, एल एन पी ए रखना है, तो एल एन पी और ए रखा मैंने। मुझे पी से ए की तरफ जाना है, क्या मैं पी से ए चला गया तो पी ग्रेटर देने, पी ग्रेटर देने, तो यह तो आपका डेफिनेटली फॉल्स नहीं हुआ, ये तो ट्रू हो गया, मतलब ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी याद कर लेते हैं। ए एल पी एन अगर अपन देखें जहाँ पर दिया गया ऑप्शन बी के अंदर ए एल पी एन, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर एल, यहाँ पर पी और यहाँ पर एन। मुझे कहाँ जाना है, पी से ए, तो P से A की तरफ मैं अगर मैं जाना चाहता हूँ तो देखिए P से A तो मैं पहुँच जाऊँगा, यहाँ पे प्रायोरिटी इसको और यही आपका, तो ये तो आपका ट्रू हो गया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसका मतलब अपने को कहाँ चलना पड़ेगा, ऑप्शन सी की तरफ चलना पड़ेगा। ऑप्शन सी पर लेके आओ भाई, PNAL, यहाँ पर P से A मैं पहुँच ही नहीं सकता और P से A नहीं पहुँच सकता तो मतलब गलत हो गया, ये डेफिनेटली ट्रू हो गया। इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट बन जाएगा। हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वैसा का वैसा है, लेकिन आपने को यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर ये दोनों डेफिनेटली आपके फॉल्स होने चाहिए, दोनों ही आपके फॉल्स होने चाहिए, सिर्फ एक नहीं, दोनों। यहाँ पर क्या देख रहा है, फाउंड अपने को दिया गया है ऑप्शन ए रख के देख लेते हैं। यहाँ पर लेस, सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, लेस दिया गया है, उसके बाद में भी लेस दिया गया है और इसके बाद में आपका ग्रेटर दिया गया और उसके बाद में इक्वल दिया गया। एफ से एन जाना चाहता हूँ तो एफ से एन नहीं पहुँच सकता, गलत हो जाएगा। यू से डी, लेकिन यू से डी में पहुँच जाऊँगा और यू से डी आपका ग्रेटर को प्रायोरिटी है तो सही हो गया, मतलब ये तो आपका नहीं हो सकता, दोनों गलत होने चाहिए अपने, इस वजह से अपने को करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो यहाँ पर मुझे कहाँ चलना है, लेस इक्वल से थर्ड में आपका इक्वल है, यहाँ पर इक्वल हो गया और इसके बाद में आपका लेस हो गया। तो यहाँ पर मुझे एफ से यू, तो एफ से एन तो मैं पहुँच ही नहीं सकता, गलत हो गया। यू से मुझे डी जाना है, यू से डी में पहुँच नहीं सकता, ये भी गलत हो गया, दोनों ही गलत, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। हुआ आपकी चीज़ें, सारी चीज़ें आपको समझ में आई, किसी तरीके की दिक्कत हो ही नहीं सकती। अब ये वाला क्वेश्चन ना आपका 27 नंबर क्वेश्चन कुछ खास है। अब आप देखो कि ये क्यों खास है और किस तरीके से खास है। अब तक आपने क्या पढ़ा कि अब आपको देखो कोड भी दे दिया, ठीक है, और ये डेफिनेटली ट्रू भी करवा रहा है और ये आपके ऑप्शन में भी आपके कोड दे दिए, मतलब ये रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी है। रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी को किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले तो वही काम आपका कि बॉक्स आपको बनाना आना चाहिए, तो यहाँ पर वही आपको डायरेक्शन दी गई है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं बॉक्स बनाना चाहूँ तो ये लीजिए आपके सामने बॉक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल, यहाँ पर लेस इक्वल और यहाँ पर इक्वल। इसके बाद में हम आगे की तरफ मूव करते हैं। पी हैशटैग क्यू, हैशटैग का मतलब क्या, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना तो स्मॉलर है ना ही इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर, यानी कि हैशटैग आपका कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पी स्टार क्यू, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना तो ग्रेटर है ना इक्वल है, इसका मतलब लेस है, तो स्टार आपका यहाँ पर हो जाएगा। डॉलर का मतलब नॉट ग्रेटर देन स्मॉलर इक्वल हो सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा, डॉलर यहाँ पर हो जाएगा। परसेंट का मतलब नॉट स्मॉलर देन ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, तो परसेंटेज यहाँ पर और एट द रेट आपका हो जाएगा यहाँ पर। मतलब अगर डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके का बनेगा जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है।
अब अपने को क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए स्टार सी एंड ई हैशटैग बी डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए ए स्टार सी और ई हैशटैग बी। सबसे पहले ए स्टार सी को पकड़ते हैं कि ये आपका ट्रू है क्या। ए से सी तक अगर मैं जाऊं तो ए से सी आपका, आप कहाँ गए, डायरेक्ट गए, नो चेंज। ओके, तो स्टार और डॉलर, क्या स्टार और डॉलर के अंदर आप प्रायोरिटी दे सकते हो क्या, दे ही नहीं सकते, अदर फैमिली के मेंबर है, तो पहला तो आपका रॉन्ग हो गया, दोनों गलत करने थे। चलिए इसके बाद में अपन क्या चलते हैं, ए से मुझे कहाँ जाना है, सी की तरफ जाना है। ए से सी अगर मैं जाऊँ, क्योंकि सबसे पहले ए से सी है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टार डॉलर स्टार, यहाँ पर क्या है, स्टार डॉलर स्टार, स्टार डॉलर स्टार, एक ही फैमिली के मेंबर, प्रायोरिटी किसको, स्टार को। यहाँ पर स्टार है, पहला तो ट्रू हो गया। इसके बाद में आपको कहाँ जाना है, मुझे जाना है ई से बी जाना है। अब ई से बी अगर मैं जाऊँगा तो डायरेक्ट नहीं जा सकता, अगर बी के अंदर आप बात करेंगे ऑप्शन बी की, तो ई से बी अगर जाना है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, रिवर्स जाना पड़ेगा। अब रिवर्स जाना पड़ेगा तो चेंज करेंगे, बट एट द रेट आया, एट द रेट तो किसी में चेंज नहीं होगा। इसके बाद में एट द रेट, और इसके बाद में ये आया स्टार, तो स्टार किस में चला जाएगा, हैशटैग में। अब बताओ हैशटैग और ये एक ही फैमिली के मेंबर है, बिल्कुल, क्योंकि ये तो किसी के साथ में जुड़ेगा, एक ही फैमिली का मेंबर बनेगा। यहाँ पर क्या आपका हैशटैग है, हैशटैग और एट द रेट में से प्रायोरिटी किसको दोगे आप, हैशटैग को दोगे। यहाँ पर हैशटैग ही तो है, और हैशटैग और प्रायोरिटी, और यहाँ पर क्या आपका हैशटैग, ये भी ट्रू है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। लास्ट क्वेश्चन है अपना, और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ के जाता हूँ, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। करिए, आप आराम के साथ में करिए, आपको डेफिनेटली नोट ट्रू बता रखा है, ये कमाल की चीज़ है, थोड़ा कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर। उम्मीद करूँगा कि आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको पसंद आ जाए ना, तो मैं आपसे सिर्फ इतना मांगता हूँ कि एक लाइक वाला बटन आप प्रेस ज़रूर कर देना। मिलेंगे अपन नए पार्ट में, नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, जुड़े रहे मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।